अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज था जुम्मा। जुम्मे वगैरह से फ़ारग होके हम लोगों को ख्याल आया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने। और हम लोग पहुँचे ढाका भैया बिरयानी। और ये जो बच्चे हैं मेरे, ये चूहे को देख के आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत मोटा चूहा था, ये उसके पीछे पीछे चले गए। फिर चूहा इनको और ये चूहे को देखते रहे। फिर आखिरकार यही भाग के वापस आए। चूहा डर के कहीं नहीं गया। ये जी हम एंटर हुए हैं जी इनके मेन हॉल में। ये था फैमिली हॉल। और इधर मतलब घंटा तो पहले हमें सीट चूज़ करने में लग जाता ना कि इस पे बैठें उस पे बैठें। फाइनली जी हमें जो सीट पसंद आ गई, हम उस पे बैठे। और अब ये दोनों की आपस में बातचीत चल रही है कि ये बोल रहा है बाबा जी प्लीज़ ना पेप्सी लाजमी मंगवाना, मेरे को बड़ी मिर्चें लगती हैं, ऐसे बोल रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई पेप्सी तो नहीं आनी जब तक कि तुम खाना नहीं खाओगे। फिर ये देखे ना बाप बेटा आपस में जारी और सारी हैं कन्वर्सेशन के क्या मंगाया जाए। फिर ये हमारा दही आ गया। और अब जनाब एंट्री हुई है हमारी बिरयानी की। उनकी बिरयानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये नहीं था कि लोकल सी थी, मतलब बहुत अच्छे लवाज़मात डाले हुए थे इन्होंने। सब कुछ इसका मतलब अच्छा था। कबाब था शामी कबाब, वो भी अच्छा था। और मतलब दाना देखें अलग अलग है, तो काफ़ी अच्छी थी ये। नसीब बिरयानी की बनिस्बत तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग वही खाते हैं क्योंकि वो हमारे घर के करीब है। तो उसमें और इसके टेस्ट में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और ये जनाब सैलड जो ऐसा था, प्याज का इसमें कतरा नहीं था, क्योंकि प्याज हुआ हुआ 100 रुपया। उसके बाद जनाब हम निकले आगे। ये देखें बोतल साथ साथ जाएगी। अब बच्चे तो यूं जा सकते हैं और हम देख सकते हैं, पर जब हम ऐसे जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा। बहरहाल ये जनाब हम लोग पहुंचे हैं रोड साइड ना नहर पे। ये कैनाल है हमारे, समझ लें जल्लों के करीब। तो मैं अक्सर सोचती थी कि कितनी खूबसूरत है ना, मतलब यहाँ जाया जाए, ये कितनी प्यारी लगती है। यहाँ पर बारबेक्यू के लिए भी इवन अलग-अलग से ना पोर्शंस बने हुए हैं। तो ये बड़ी मुझे खूबसूरत जगह लगी, इतनी पुरसुकून, बहुत ही अच्छी। ये हम चलते चलते जनाब पहुंच गए रहे थे झूलों की तरफ। बच्चे तो पहले ही भाग के जा चुके थे झूलों की तरफ, उनको इतनी जल्दी थी। यहाँ पर इनको कुछ अपने लेवल का समझ नहीं आया। तो ये मुझे कह रही थी मामा जी आगे स्लाइड है तो मुझे ना वहाँ स्लाइड पे ले जाओ। फिर मैंने इसका हाथ पकड़ा क्योंकि घास यहाँ काफ़ी ज़्यादा थी। और वो नमूना जो मेरा अगला वाला है ना, वो तो काबू नहीं आता, वो तो भाग भाग के माशाल्लाह खुद ही जा रहा था। इसको डर लग रहा था कि मामा जी मुझे घास से डर लग रहा है, घास बहुत ऊंची है। और मैं और मेरी बेटी ना आखिरकार जनाब स्लाइड तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए हैं, क्योंकि घास ज़्यादा थी। तो मैं कह रही थी एवं बच्चों किसी मतलब कोई जानवर या कोई ऐसी चीज़ ना निकला है। तो लिहाजा चलें जी स्लाइड आ गई है। तो अब मुझे कह रही थी कि मुझे ऊपर स्लाइड पे लेके जाओ। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं ले जा रही, खुद से जाओ। माशाल्लाह वो देखें वो चला भी गया है और ये इसको जाते हुए डर लग रहा है। ये जनाब सारिम ने ली स्लाइड और ये आके बता रहा है जनाब कि बहुत मज़ा आया। और ये जी फ़र्स्ट टाइम मेरी बेटी भी स्लाइड लेगी और उसकी वीडियो बनेगी। मैंने इसे कहा आप लोगी तो मैं फिर आपकी वीडियो बनाऊंगी। अभी भी वो सोच विचार कर रही है। छोटे छोटे बच्चे देखे जा रहे हैं। ये जी पहली दफ़ा मेरी बेटी ने स्लाइड ली है और अब ये बच्चों को देख देख के खुश हो रही है कि बच्चे भी ले रहे हैं। कहती मुझे शर्म आ रही थी मम्मा जी कि इतने छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं स्लाइड और मैं नहीं ले रही। ताशफा को स्लाइड वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये फिर ज़रा मेरी बेटी का झाका खुला है और ये जनाब शुरू हो गई थी स्लाइड लेनी। फिर यहाँ से बच्चों को ले जाना मुश्किल हो गया था ना कि अब आ तो गए हम जाएं कैसे। मैंने बोला, मैंने कहा जनाब हम संडे को आएंगे, आप बस कर दो, अब शाम हो रही है, फिर यहाँ पर कोई भूत ना आ जाए, फिर मैं कैसे लेके आती। भूत का तो डरावा डालना पड़ना था ना। फिर जनाब ये देखें कितनी खूबसूरत सी जगह है, बड़ी पुरसकून सी नहर का किनारा। यहाँ पर चलते चलते जनाब बहुत ही प्यारा, हम लोग वहाँ पे कितनी देर पाँव लटका के भी बैठे रहे। ये चीज़ ना बड़ी अच्छी लग रही थी, पर मुझे ना बच्चों की वजह से डर लग रहा था। ये तो जाके बैठ गए आराम से। अब बच्चे जब बैठे वो सारे में तो खिसक के आगे जा रहा था। मैंने कहा ये ना हो खुदा ना खास्ता ये पानी में गिरा हो। कहता मामा जी मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, घर जाके ना टूटी खोल दीजिएगा। बस बच्चे ऐसे फ़नी जोक्स मारते ही रहते हैं। ये जनाब उसके बाद मुझे तो डर लग रहा था ज़्यादा लटकने से। तो मैंने कहा नहीं यार मैं तो खड़ी ही यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे तो लटकने से ज़्यादा डर लगेगा। मुझे तो वैसे ही ना लटकने वाले कामों से बड़ा डर लगता है। मुझे वैसे ही स्पेशली पानी से बहुत डर लगता है कि भाई पानी में गिरना जाए, समंदर से बहुत डर लगता है।
ये हम आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए आगे जा रहे थे और मैं ना ताशफा से कह रही थी, मैं कहा बेटा तुम हमारी वीडियो बनाओ, अभी तो देखे ना हम छोटे हैं ना, तो हमारे छोटे छोटे से फ़ोटोग्राफ़र है ना, जब बड़े होंगे फिर बड़े रख लेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इन्होंने ये बारबेक्यू का ये बनाया हुआ है। मतलब अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आएँ तो ये बड़ा अच्छा है। मतलब इतनी इतनी वो गहरी वहाँ पर थी तो वो ठीक लगता है। फिर हम ये घर पहुँचे और देखें चाँद इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि मतलब आसमान पूरा चमक रहा था। उसके बाद हम लोग रात को ये जनाब बाहर निकले हैं और मैं कहती हूँ रश इस कदर था, इस कदर रश था कि जिसकी कोई हद नहीं। बहरहाल हमने फिर यहीं से जब मुड़ना था ना, बेहतर समझा हमने आइसक्रीम ली है और आइसक्रीम लेके हम लोग घर आ गए वापस। घर आके हमने कहा चलो आइसक्रीम खाएं। अब ये रात के 3 बजे जनाब हमें जोश चढ़ा तो हम चढ़ गए छत पे अपनी मुर्गियों के पास और उनके साथ बैठे रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। और जनाब ये देखिए हमारा मुर्गा। वैसे आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया और सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।